कि तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, और लेने वाले न आए तो मैं क्या जैसे ही महात्मा विश्वामित्र ने आवाज लगाई है मेरे भगवत श्रोता, उसी बीच एक कालू नाम का मेहतर आ गया। कहने लगा महाराज इस नौजवान की क्या कीमत है? बोले 20 बार सोना। बोले इस स्त्री की? बोले इसकी भी 20 बार सोना। बोले इस बालक की? बोले इसकी भी 20 बार सोना है। कीमत में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उम्र में अंतर है। उसी समय माता 20 बार सोना दे करके महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया और लेकर के चलाए है। तो रानी तारावती ने रास्ता रोक लिया। कहने लगी महाराज कहां खुए हो? अरे तुम खुद बिक करके जाने लगे और मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? जिस धर्म की खातिर आकर के काशी में बिक रहे हो, अपने हाथ से स्वयं बेच करके और महात्मा का कर्ज अदा करने के बाद ही आप जाना। अगर इस तरीका से जाओगे तो हमारा धर्म नहीं बचेगा। उसी समय एक ब्राह्मणी आ जाती है। 40 बार सोना देकर के रानी तारा और पुत्र रोहिताज को खरीद लेती हैं। उसके बाद कालू मैत्र के साथ में महाराज हरिश्चंद्र आगे बढ़ जाते हैं। वो कालू मैत्र कहने लगा हरिश्चंद्र मानते ही एक धर्म की खातिर तुम तीनों प्राणी इस काशी में आकर के बिके हो, लेकिन हम भी तुम्हारा वो धर्म नहीं डिगाएंगे, तुम्हें धर्म से विपरीत नहीं चलाएंगे। भोजन के लिए माता एक दुकान नियुक्त कर दी कि इससे राशन पानी लेना और अपना भोजन बना करके खाते रहना। हरिश्चंद्र पहले दिन माता भोजन करने बैठे। विश्वामित्र जी ने एक भिखारी का रूप धारण किया और सारा भोजन खा गए। दूसरा दिन हुआ, भोजन करने बैठे, फिर एक कुत्ता का रूप धारण किया और सारा भोजन खा गए। हरिश्चंद्र कहने लगे वारी किस्मत, मेरे नसीब में भोजन भी नहीं है, तो मैं आज से यह संकल्प करता हूं कि आज के बाद मैं भोजन करूंगा ही नहीं। मेरे भगवत श्रोताओ, आज हाथ में घड़ा लेकर के हरिश्चंद्र जल लेने के लिए जा रहे हैं। पहुंच गए नदी पर, लेकिन यहां कुछ लोग ये कहते हैं कि हरिश्चंद्र जल लेने के लिए महाराज गंगा जी पर गए, लेकिन हरिश्चंद्र के सामने तो गंगा जी थी भी नहीं। बहुत समय के बाद 55-56 पीढ़ी पर जाकर के तो कौरव पांडव हुए। तब आगे महाराज भागीरथ जी गंगा जी लेकर के आए, लेकिन जिस नदी पर हरिश्चंद्र जल लेने के लिए गए थे, उस नदी का पूरा नाम है रंभा वारुणी। उस रंभा वारुणी नदी पर जब जल लेने के लिए गए थे, उधर से रानी तारावती भी
जल लेने के लिए उसी घाट पर उसी नदी पर आई। लेकिन माता उस बारूड़ी नदी पर जल लेने के लिए जब हरिश्चंद्र गए तो जल से वो घड़ा तो भर लिया माता, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही कि घड़ा को उठा सकते थे। लेकिन तारावती को महाराज हरिश्चंद्र ने पहचान लिया, लेकिन तारावती ने हरिश्चंद्र ने रानी को पहचाना, लेकिन रानी ने राजा को नहीं पहचान पाया, क्योंकि शरीर इतना कमजोर हो चुका था, रानी नहीं पहचान पाई। महाराज कहने लगे, रानी तारा तुम जल लेने आई हो? बोले हाँ। बोले आप कौन? महाराज कहने लगे, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा पति हरिश्चंद्र। रानी रो करके कहने लगी, महाराज क्या तुम भोजन नहीं करते? कहने लगे, रानी क्या बताऊं, भोजन मेरी किस्मत में नहीं है, और ये बात छोड़ो, तुम मेरा ये घड़ा मेरे सर पर रखवा दीजिए। तो रानी ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया कि महाराज जिस धर्म की खातिर हम अपने उस राजपाट को छोड़ करके इस काशी में आकर के बिके हैं, और हमने अगर तुम्हारे इस घड़ा से हाथ लगा दिया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो घड़ा है वो एक मेहतर के घर का है, और मेरे हाथ में जो घड़ा है वो एक ब्राह्मण के घर का है। मैं तुम्हारे घड़ा से हाथ कदापि नहीं लगा सकती, लेकिन एक युक्ति बता सकती हूँ। बोले क्या? तो बोली है, नाथ इस जल में अंदर प्रवेश कर जाओ और घड़ा को भर लेना, जब गर्दन तक जल आ जाए तो थोड़ा सहारा लगाना, घड़ा आसान तरीका से उठ जाएगा और उसे लेकर के चले जाना। उसी तरीका से घड़ा को लेकर के आगे बढ़े ही सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही माता, ठोकर लगी और घड़ा गिर गया, घड़ा फूट गया। खाली हाथ हरिश्चंद्र जब पहुंचे आंगन में तो वो कालू मेहतर कहने लगा, क्यों हरिश्चंद्र घड़ा कहाँ है? बोले महाराज वो घड़ा फूट गया। बोले क्या तू भोजन नहीं करता, तेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है? जाकर के राशन वाली दुकान पर पूछा तो कहने लगा है वो कि महाराज 3 दिन ही राशन लेकर के गया है, 3 दिन के बाद ये राशन लेने नहीं आया। कालू नाम का मेहतर कहने लगा, धन्य है तूने बिना भोजन किए हुए 36 दिन तक मेरी सेवा की है, तो मैं आज से तुझसे कोई कार्य नहीं कराऊंगा। हाथ में एक लाठी दे दी और एक कंबल दे दिया और कहा तुम जाओ, जा करके आज से मरघट की रखवारी करना, और जो भी अंतिम संस्कार के लिए आए बिना कर का टका लिए हुए किसी का अंतिम संस्कार मत होने देना। 12 समय जहां महाराज हरिश्चंद्र के इशारे पर लाखों लोग इधर उधर नाचा करते थे, लेकिन आज मरघटिया बन गए। बारी किस्मत।